मोहन ने 2 घंटे के अंदर झाड़ू पंजा टोकरा लाने का हुक्म दिया था, सो वह सब सामान 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। तब उसने टोली के लोगों को अपने लौंडों पुतरियों के साथ मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। कोठरी से बैरिस्टर की बेटी खिंचवा मंगाई गई। मोहन ठाकुर हरवंश ठाकुर की अधखंडहर हवेली के ऊपर वाले साबुत कमरे की खिड़की खोलकर खड़े हो गए। निर्गुनिया उसके पास ही दीवार की ओट में अपने आप को छिपाए नीचे का तमाशा देखने के लिए सूने मन की हल्की थरथराहटों का अनुभव करते हुए खड़ी थी। राम दुलारे ने गरीबों को पहले से ही सब समझा दिया था। गरीबा युवती के पास आ गया। नया टोकरा, झाड़ू और पंजा थमाते हुए जमीन से उठाकर युवती की कमर से सटाया। उसकी बाईं बांह टोकरे पर रखी और कहा, चलिए हुजूर मेहतरानी साहिबा, हवेली का जहजूर कमाइए। लोग बाग ठहाका मारकर हंस पड़े। शौबक्स बोला, हरामजादी, बाप सैकड़न हजार हिंदू बहु बेटियों का सुहाग उजाड़िस, अपने का बहुत बड़ा मानई समझता है। यह कि बाप सारा खुलेआम हम हिंदू लोगों का कुत्ता कहिस। 4-6 दिन पहले सारी भरी सभा में कहिस कि अकी सब हिंदुओं की मारी मारी के भंगी बनाए डारो, उनते मुसलमान का पैखाना उठावो, उनकी जनाना लोगन का पुतरिया बनाए के नचाओ ससुरिन का। तो अब हम लोग इस सार मियंटी के भंगियों बनेवे और पुतरिया बनेवे। युवती खड़ी खड़ी सुनती रही। उसे चक्कर आने लगा, बदन लड़खड़ाया तो गरीबे ने उसकी कमर पर एक जोर का थप्पड़ लगाकर होश ठिकाने लगा दिए। कमर पर थप्पड़ पड़ने से वह आगे गिरने लगी तो दूसरे हाथ से संभाल लिया। झाड़ू पंजे वाला टोकरा तो जमीन पर गिर गया, लेकिन युवती का स्तन गरीबे के हाथ से खुल गया। खुले स्तन को देखकर एक बार फिर ठहाका लगा। गरीबे ने उसे टोकरा उठाने के लिए कहा। वह बुत सी खड़ी रही। ऊपर खिड़की से मोहना ने कहा, राम दुलारे, यह तुम सब लोगों की माशूक माशुकाने बैठी हुई हैं, उनसे कहो कि साली शरीफ जादी की खोपड़ी पर पेशाब करे। जब तक ये पैखाना साफ न करे तब तक इसे न बेहोश होने दिया जाए और न ही सोने दिया जाए। और शोबक्स, हाँ सरदार, आज ये शरीफ जादी मेहतरानी बना दी जाए। बन जाएगी ठाकुर। मोहन ने अपनी खिड़की बंद कर ली। संयोग से चारपाई पर पड़ी शकुंतला उस समय रोई। मोहन उस ओर भाव लोड़ित होकर लपका। निर्गुण खिड़की के पास वाली दीवार से सटकर खड़ी ही रही। मोहन अपनी बिटिया को चूम रहा था। हाय हाय, बुक्कू लगी है मेरी बिटिया को। इसकी अम्मा इसे दूध नहीं पिलाती है? अरे भाई पिला दे, मत रुला, मेरी शकुंतला को मत रुला। आदेश बड़ा मधुर था, फिर भी आदेश था। और निर्गुनिया अब यह जान गई है कि मोहन के आदेशों का पालन तुरंत होना चाहिए। वह इस समय शकुंतला की मां नहीं, बल्कि उसके पिता की आज्ञाकारिणी दासी है। यदि उसने तनिक भी देर की तो अभी हाय हत्या हो जाएगी। निर्गुण ने बिटिया को उठा लिया और चारपाई पर बैठकर अपना पल्ला ढांक कर उसे दूध पिलाने लगी। मोहन भी उसी चारपाई पर दीवार से सटकर बैठ गया। वह इस समय मौज में गुनगुना रहा था। बाएं हाथ में थमी हुई कैंची सिगरेट की डिबिया और दिया सलाई एकाएक तलब बनकर ध्यान में आई। डिबिया से एक सिगरेट निकालकर जलाई और डिब्बी तथा माचिस पास ही की खटिया पर रखकर बड़ी प्यार भरी नजरों से निर्गुण को निहार कर
उसकी ओर अपने मुंह को गोल बनाकर धुएं की तरह तीर छोड़ दिया। निर्गुण उसका प्यार देखकर अपने चेहरे पर भी प्यार का भाव ले आई, पर मन में भय था। मोहन कुछ देर धुएं के छल्ले छोड़ता रहा, फिर एकाएक कहा, इतना ही बड़ा घर हो, खूब सजा बजा, उसमें हम तुम रहें। अभी ये शकुंतला है मेरी, आगे और भी 10-5 चुन्ने मुन्ने हो जाएंगे, घर गुलजार हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ठाकुर मोहन सिंह बड़े भगवान हैं। बिल्कुल न चाहते हुए भी न जाने कैसे निर्गुनिया के मुंह से निकल गया, अपनी मां को नहीं रखोगे उस घर में? मोहन मुस्कुराया। मैंने अपने आप को ठाकुर कहा तो तुम मेरी जन्म देने वाली मां की याद दिलाकर मेरी जाति गिराने लगी। मगर इसके साथ साथ यह न भूलो कि मैं एक ब्राह्मण का मर्द हूं। ये तुम तो बुरा मान गए, मेरे मन में यह बात नहीं आई थी। तब क्या बात आई थी? मैं सोचने लगी कि बाप की जाति ही बच्चे की जाति मानी जाएगी, मां की नहीं। धरती कोई हो मगर उस पर लगा हुआ फूल उसी नाम से पुकारा जाता है जिसका बीज धरती में पड़ा होता है। मैं ठाकुर की औलाद हूं और मेरी शकुंतला। मोहन सुनकर झटक गया। सिगरेट का एक धीमा सा कश खींचकर उसे फेंक दिया। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उन्हें चटकाने लगा। 10-5 पल चुप्पी के गुजरे। शकुंतला मां की गोद में दूध पीते पीते फिर सो गई। चुप्पी तोड़कर मोहन ने कहा, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया है कि उसका जवाब सोचते सोचते मेरा भेजा ही चक्कर खाने लगा। यह सच है कि मेरी शकुंतला का दादा ठाकुर था, पर यह भी सच है कि इसका बाप जात का मेहतर है। कहकर मोहन गंभीर हो गया। निर्गुण को लगा कि उसने मोहन का दिल दुखा दिया है। वह शकुंतला को गोदी से उतारकर उसे खाट के सिरहाने पर सुलाकर पति के पास सरक आई और उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहा, यह जात पात का बखेड़ा बड़ा ऊपरी लगता है। तुम्हें एक पुरानी कथावक की बात सुनाऊं? महर्षि वेद व्यास जी की मां थी मछेरन और दादी चंडाली थी, लेकिन आज कोई व्यास की जाति नहीं पूछता। किसी ने उन्हें अपनी समाज बिरादरी से निकाला भी नहीं। तुम्हारी शकुंतला भी एक दिन तुम्हारा नाम उजागर करेगी, लेकिन वह देखने के लिए शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। निर्गुण ने चट से उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बोली, अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? फिर झेपती लजाती मुस्कुराती हुई बोली, मेरे पति हो, पद में बड़े पर उम्र में तो मुझसे छोटे ही हो। मोहन झेप गया और बोला, डाकुओं की उम्र मीनार के कंगूरों पर टिकाया गया कांच का गेंद होती है। कब जाने हवा के झोंके से लुढ़क कर चकनाचूर हो जाए। मैं जिस बेदर्दी से लोगों को मारता हूं, उसी बेदर्दी से एक दिन मारा भी जाऊंगा। तो फिर छोड़ते क्यों नहीं ये झंझट? अरे थोड़ी ही सही, थोड़े में गुजारा कर लेंगे। कहीं दूर निकल चलो, कोई छोटा मोटा धंधा कर लेना, नई जगह में नाम जात सब बदल लेना। अब तो सबसे अच्छी जाति है आर्य। अपने नाम के साथ जोड़ लो तो कोई ना पूछेगा कि तुम ब्राह्मण हो या मेहतर। आर्य लफ्ज में सब जाते हैं सुधर कर समा जाती हैं। खैर, इस दम में मैं तो डाकू हूं और लोग बाग मुझे ठाकुर समझते हैं। अगर अभी अपने मन की सच्चाई प्रकट कर दूं तो टोली के सारे पंडित ठाकुर ही नहीं, मुरवा भी भर और पासी साथी तक मेरी बोटी बोटी उधार लेंगे, क्योंकि मैंने सबको अपने साथ खिलाया पिलाया है और जन का मेहतर होकर भी
सबकी सरदारी की है, सब पर हुक्म चलाया है। मौका पड़ने पर सालों को माँ बहन की गालियां भी देता हूँ, लेकिन मेरी मेहतर जात का भेद खुलते ही मेरे साथ ही ये ऊंची जात के भेड़िए सिर्फ हमें तुम्हें ही नहीं, इस नन्ही सी जान को भी नहीं छोड़ेंगे। निर्गुण के मन में आया कि यह डर कितना सच्चा है। वह दीवार का सहारा छोड़कर अपने प्रिय की छाती पर डह गई। मोहन के गाल पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से उसने कहा, जात के पीछे जान से हाथ धोने की बात ही क्यों उठाते हो? हाँ, हो सके तो ये जरूर करो कि अपने इन साथियों को छोड़कर कहीं दूर चलो। तुम अपने मास्टर जैसी बैंड कंपनी बनाना चाहते थे, वह बना लो। मोहन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जब बैंड कंपनियों के बजाय बैंडिटों की कंपनी बनाना किस्मत में लिखा हुआ है, तो फिर कर ही क्या सकता हूं? बैंडिट नहीं समझती तुम, अरे अंग्रेजी लफ्ज है, इसके माने होते हैं डाकू लुटेरे। किस्मत को यही बनाना था तो मालिक ने मुझे बाजा बजाना ही क्यों सिखाया? मुझे भी जन्म से मेहतरानी ही बना देता। मगर यह तो सब मन उलझाव की बातें हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं, मन को उलझाओ मत, बहलाओ। डाकू की जिनगानी का कोई ठिकाना नहीं है। यह ब्रिटिश सरकार एक ना एक दिन मुझे भून कर रख देगी। इस बालिस्टर मियंटे के घर की औरत जिसे मैं पकड़ लाया हूं, मुझे भी पकड़वाने के कारण बनेगी। बने साली, जब ओखली में सिर दिया तो अब मूसलों से क्यों डरूं? इसीलिए तो उस हरामी की पिल्ली को मैंने शेखजादी से भंगिन बनवाया है। मैंने मुसलमानों से अपने बुजुर्गों का बदला लिया। हमारे मामू बतलाते थे कि जब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो बहुत से क्षत्रिय वंशियों को अपना गुलाम बनाकर ले गया था। हमारी औरतों जो मन भाई वे अपने पास रख ली, बाकी सबको मार मार के पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए हमें भंगी बना दिया। मैं भी इस शेख की बच्ची को किसी तरह से मेहतर के साथ ब्याह कर इसे और इसकी औलादों को यही सजा दूंगा। मोहन की छाती से अपना गला साट कर और उसकी कमर से अपनी बांह हल्की सी लपेट कर निर्गुण बोली, मुझे और मेरी औलाद को भी तो तुमने। झूठ न बोलो प्यारी, बल्कि सच तो ये है कि तुमने मुझे अपना प्यार देकर मेरी जाति ऊंची कर दी। तुम्हें पाने के बाद से ही मैंने अपने न देखे हुए बाप को याद करना सीखा। मेरी तुम्हारी औलाद भला क्यों भंगी होगी? अब तो गांधी बाबा का अछूत उद्धार होने लगा है। हम लोग हरिजन कहलाने लगे हैं, कल को सज्जन भी हो जाएंगे। तब ये औरत जिसे तुमने आज मेहतरानी बनाया है, उसकी औलादें भी तो सज्जन बन जाएंगी। तब इस औरत की औलाद मियाँ न कहलाकर हिंदू ही कहलाएगी। अरे मैं अब गिन गिन कर बदला लूंगा। हाय दम घुट। मोहन का निर्गुण की छातियों से गर्दन तक सहलाता हुआ हाथ सहसा मुसलमानों से बदला लेने के जोश में उसी का गला दबाने लगा। मोहन चौंक कर होश में आया, फिर हंस पड़ा और उसे अपने ऊपर खींचकर प्यार से चिपका लिया। लेकिन निर्गुण के मन में उस समय प्यार नहीं बल्कि अत्याचार की गूंजी हुई गूंज सुनाई पड़ी थी। जातियों का ऊंचा नीचा नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, नारी के हिये की टीस समाई हुई थी। वह सोच रही थी कि औरत हर तरह से मर्द जाति की दबोच में आ जाती है। जब चाहता है गला सहलाता है और जब चाहता है उसे घोंट भी देता है। जिसके पास ताकत होती है वह कमजोर के साथ यही करता है, सदा करता आया है और शायद करता ही रहेगा। हे राम, घुटन में राम ही याद आए।